हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज आपका डिस्काउंट दोस्तों लास्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, अच्छे टाइप हैं आपके दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपकी 4-5 क्लास हो जाएंगी डिस्काउंट की, तो शुरू से अंत तक सारी क्लासों को देख लें। जो देखते चले आ रहे हैं वो तो आप देख ही रहे दोस्तों। जो नए व्यूअर हैं उनसे बोल रहा हूँ वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और आप आज आपकी लास्ट क्लास सभी को देखें। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आएगा डिस्काउंट। तो देखिए आज आपका वीडियो का फर्स्ट सवाल दोस्तों। सवाल को शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए सवाल है, एक वर्ष बाद दे किसी राशि पर बट्टा 48 रुपये है और उसी राशि पर उतने ही समय और उसी दर से ब्याज 50 रुपये है, तो राशि क्या है? ये है दोस्तों सवाल। तो देखिए क्या दे रहा है, देखिए इसमें बट्टा दे रहा है 48 रुपये का बट्टा दे रखा है, यानी छूट है 48 रुपये की, 48 रुपये छूट है। ठीक है, और क्या दे रहा है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से ब्याज दे रहा है 50 रुपये। क्या दे रहा है, ब्याज कितनी दे रहा है दोस्तों, 50 रुपये ब्याज दे रहा है। ठीक है, 48 रुपये की छूट मिल रही है और ब्याज बन रही है हमारी 50 रुपये उसी राशि पर जिस राशि पर हमें छूट मिल रही है 48 रुपये। देखिए वैसे अगर कॉन्सेप्ट से करना चाहोगे तो दोस्तों बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा, 2 बोर्ड भर जाएंगे कम से कम। ठीक है, देखिए ट्रिक है आपकी छोटी सी। वैसे ये देखिए दोस्तों कि छूट क्या होता है, हमें जब छूट मिलती है किसी राशि पर तो क्या होता है, छूट का मतलब होता है कि किसी राशि पर हमें छूट मिली तो क्या है वो छूट उतने रुपए कम करके हमें फिर उसका क्या है मूल्य दिया जाता है। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी, अब उस पर जैसे कोई वस्तु हमारी 100 रुपये की है, 48 रुपये की छूट मिलेगी तो हमें क्या उस पर 52 रुपये में खरीद के ले करके आएंगे। ठीक है, और ब्याज क्या होता है हमारा, ये ब्याज किसी राशि पर लगता है तो ये ब्याज क्या है उस राशि से बढ़ करके दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, बढ़ करके। तो एक छोटी सी आपकी ट्रिक है, 50 माइनस 48, यानी जो आपकी ब्याज दे रखी हो उस ब्याज में से छूट को घटा करके और नीचे दोनों से ऊपर 50 दोनों से गुणा करना है आपको। ठीक है, यानी ब्याज और छूट से गुणा करके और दोनों के अंतर से, यानी ब्याज और छूट दोनों के अंतर से क्या उसमें भाग दे देना है आपको। ठीक है, दोनों का भाग, यानी 50 और माइनस 48 करोगे तो कितना होगा अंतर, 2 होगा ना। 2 से काटोगे, ये आपका 2 से कट जाएगा आपका कितने बार, 24 बार। इसमें गुणा करोगे तो 0, और 24 से इसमें गुणा करोगे 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 1200। यानी दोस्तों आपकी जो वर्ष जो आपका रुपया होगा कितना रुपये होगा दोस्तों, कितना रुपये होगा, 1200 रुपये होगा, जिस पर हमें 48 रुपये की छूट मिली होगी और जो आपका ब्याज बना है वो 50 रुपये बना होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 1200 रुपये। बहुत सिंपल सा है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% की छूट चाहिए, डीलर ने उसे 20% एवं 12% की क्रमिक छूट दी, तो ग्राहक को छूट मिला। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन है कि जितना चाहिए था उससे उससे अधिक मिला, या जितना उसे चाहिए था उतना ही मिला, या जितना उसे चाहिए था उससे कम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है। अब देखिए आपको किस तरीके से ये करना है कि ग्राहक को क्या था, वो चाह रहा था कि उसका 30% छूट मिले। जो आपका कस्टमर था वो कितना चाह रहा था कि वो 30% की छूट चाह रहा था, लेकिन उसे 30% की छूट न दे करके उस डीलर ने उसे क्या किया कि 20% और 12% दो क्रमिक छूट दे दी उसे। ठीक है, दो क्रमिक छूट दे दी 20% और 12% की, लेकिन वो मांग रहा था कि मुझे तो 30% की छूट दे दो। लेकिन डीलर ने उसे क्या किया, या दुकानदार या डीलर के उसे 20% और 12% की दो क्रमिक छूट दी। तब इससे पूछा है कि उस दुकानदार को कितनी मतलब छूट मिली। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है आपको। तो देखिए उसे चाहिए 30%, लेकिन इसमें क्या 20 और 12, तो आप उस फॉर्मूला को लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसे लगा सकते हो। ठीक है, या सीधे सीधे कर सकते हो 100 मान करके, या इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो एक्स प्लस वाई यानी 20 प्लस 12 माइनस 20 गुणा हो जाएगा आपका 12 बट्टा में 100, 20 से काटोगे 5 बार, ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 5 से काटोगे 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 0.4 2.4। अब इसमें से घटाओगे तो देखिए सीधे सीधे घटाओगे, 32 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा 30। अब एक और ले लोगे इधर तो आपका 4, यानी एक में से 4 घटाओगे तो 6 बचेगा, यानी 29 पॉइंट आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए 29.6% की उसे छूट मिली,
ठीक है, देखिए वो ग्राहक क्या चाह रहा था, वो चाह रहा था 30% की छूट चाह रहा था, लेकिन उस दुकानदार ने उसे 20% और 12% की छूट दी अलग अलग। तो इस तरीके से उसे क्या मिला, 29.6% की छूट मिली अगर टोटल लगाओगे तो यानी वो तो चाह रहा था 30%, लेकिन उसे मिली 29.6%। तो क्या मिली उसे, जितना वो चाह रहा था उससे क्या मिली, उसे कम मिली थी। ठीक है दोस्तों, जितना वो चाह रहा था उससे उसे क्या मिली, कम मिली। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, कि जितना उसे चाहिए था उससे कम। ठीक है, कम छूट मिली ना, ग्राहक चाह रहा था 30%, लेकिन उससे कितनी मिली, 29.6% मिली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाड़ों के बाद ओवरकोट का दाम निम्नलिखित रूप में घटा देता है। किस तरीके से घटाता है, देखिए ये दे रहा है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाड़ों के बाद ओवरकोट का दाम निम्नलिखित रूप में घटा देता है। यानी किस तरीके से घटाता है कि 80 रुपये वाला कोट घटाकर 55 रुपये में देता है, 85 रुपये वाले कोट को घटा करके 60 रुपये में कर देता है वो, 90 रुपये वाले कोट को 65 रुपये में कर देता है, और 95 रुपये वाले कोट को घटाकर 70 रुपये में, और 120 रुपये वाले कोट को 95 रुपये में कर देता है। किस ग्रुप के कोट पर उसके मूल दाम पर सबसे अधिक छूट दी गई। ये है दोस्तों, देखिए आपका सवाल। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है, बहुत सिंपल है। आपको क्या देखना है, फर्स्ट नंबर पे क्या दे रहा है वो 80, यानी उसकी कीमत कितनी थी 80, लेकिन 80 से वो क्या कर रहा है, उसे 55 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि जाड़ों यानी जाड़ों के टाइम में उसकी कीमत 80 रुपये की थी, लेकिन जाड़े निकलने के बाद में उसने 55 रुपये की कर दी। अब कौन पहनेगा उसे, ठीक है, जाड़ों में कोट कौन पहनता, कोई नहीं पहनता ना। ठीक है, तो क्या कर दिया उसने, देखिए 80 से क्या कर दिया, 55 रुपये कर दिया उसने घटा करके। दूसरा क्या है 85, 85 से 60 रुपये कर दिया घटा करके। ठीक है, और आपका तीसरा है 90 रुपये से 65 रुपये कर दिया, यानी जाड़ों में उसकी कीमत 90 रुपये थी, और गर्मियों में उसकी कर दी निकलने के बाद में, जाड़ों को निकलने के बाद 65 रुपये। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है 95 रुपये, यानी एक कोट था 95 रुपये और उसकी कीमत कितनी कर दिया, 70 रुपये कर दी घटा करके। ठीक है, और एक है आपकी 120 रुपये, और घटा करके क्या कर दिया आपको, यानी 120 रुपये था और उसे घटा करके उसने कर दिया है दोस्तों 95 रुपये। तो अब ये पूछ रखा है कि इसमें से किस ग्रुप के, यानी किस ग्रुप में तुम्हें सबसे ज्यादा छूट मिली है दोस्तों, सबसे ज्यादा छूट किस में दी गई है। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे देखोगे तो यानी ये 80 रुपये का था, 55 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए की छूट मिली, यहाँ पे 25 रुपये की छूट मिली। ये 85 रुपये का है और यहाँ पे 60 रुपये में कर दिया इसने, तो यहाँ पे भी कितने की मिली, 25 रुपये की छूट मिली। ये 90 रुपये का 65 में कर दिया, तो यहाँ पे भी तुम्हें कितने का छूट मिलेगा दोस्तों, ये 90 का 65 में किया, यहाँ पे भी 25 रुपये की छूट मिली। 95 से ये 70 में कर दिया, यहाँ पे भी आपको 25 रुपये की छूट मिली, और ये 120 से 95 रुपये कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको कितने की छूट मिली, यहाँ पे भी 25 रुपये की छूट मिली। देखिए सब में 25-25 रुपये की छूट दे रहा है। ठीक है, 25-25 रुपये की छूट दे रहा है। अब ये देखना हमें कि सबसे ज्यादा छूट हमें को किस पे सबसे ज्यादा, मतलब परसेंटेज में सबसे ज्यादा छूट हमारे लिए अच्छी रहेगी। अब देखिए ये 120 रुपये पे इसने 25 रुपये घटाए हैं, यहाँ पे एक 95 रुपये पर 25 घटाए हैं, 90 पर 25, और ये 85 पे 25 घटाए हैं, यहाँ पे 80 पे 25 रुपये घटाए हैं। ठीक है, अब देखिए कम पर, यानी 80 पे उसने घटाए, यानी 25 बटा में 80 करोगे और गुणा 100। तो देखिए कम पर हमें ज्यादा, हमें यानी कम पर क्या है, ज्यादा रुपए घटाएंगे तो उसी वही छूट हमारे लिए अच्छी रहेगी ना। अब यहाँ पे 120 रुपये पे 25 रुपये घटाए इसने, और यहाँ पे 80 रुपये पर 25 घटाए, यानी कम पे उतने ही और ज्यादा पर भी उतने ही। ठीक है, तो इस पे छूट कम निकल के आएगी, इस पे ज्यादा निकल के आएगी। तो 25 बट्टा में हो जाएगा आपका 80। अब जीरो से इस जीरो को काटोगे, 4 से इसे काटोगे, 2 से 4 बार, 2 से इसे काटोगे, ये कट जाएगा 5 बार, 25 पंजे होता है 125 बट्टा में 4 हो जाएगा ये। 4 से इसे काटोगे, 4 तिया हो जाएगा आपका 12, और 4 एकन 4, 31.25 हो जाएगा आपका ये। ठीक है दोस्तों, दूसरी वाली निकालोगे तो 25 बट्टे में क्या हो जाएगा, 25 बट्टा में 85, 85 पे ये कम हुआ है, और गुणा करोगे 100, 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 20 बार। ठीक है, इसका इसमें गुणा करोगे 25 दूनी 50, यानी 500 बट्टे में 17। अब देखिए ये तो आपका 31.25 हो गया, 17 से इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 17 51, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। सबसे पहले तो देखिए शुरुआत में 2 आ रहा है, 17 दूनी 34, तो ये इससे कम रही होगी। अब इधर अगर 90 वाली निकालोगे तो वो इससे और कम निकल के आएगी, ये निकालोगे तो और ये कम निकल के आएगी, इसे निकालोगे तो और भी कम निकल के आएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा छूट हमें फिर किस पे मिली, 31.25 किस पे मिली है, फर्स्ट वाले पे मिली, यानी 80 रुपये से घटकर 55 रुपये हुए दोस्तों, इसी पर तो सबसे ज्यादा छूट मिली।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, यानी सबसे ज्यादा छूट आपको किस पर मिली, ऑप्शन ए, यानी 80 रुपये से 55 रुपये घट के किया था उस पर छूट मिली। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि नरेश ने एक वस्तु 240 रुपये में खरीदी, उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपये में बेच दिया, तो बट्टे की दर थी। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है ये, उसने उस वस्तु को 240 रुपये में खरीदा है, यानी उसके लिए ये सीपी हो जाएगा, उसने खरीदा है तो 240 रुपये सीपी हो जाएगा। अब उस पर 20% अधिक अंकित करके वो रख रहा है उस वस्तु को, 220% क्या है, अधिक अंकित करके, और उसे अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा दे करके और उस वस्तु को 264 रुपये में वो बेच देता है। यानी 240 रुपये में खरीदा और 20% उसका अधिक उसने अंकित कर दिया है। ठीक है, और उसमें कुछ अब वो अंकित कर दिया तो वो अंकित मूल्य हो जाएगा उसके लिए। अब उस अंकित मूल्य पर वो कुछ बट्टा भी दे रहा है, बट्टा दे करके 264 रुपये में बेच देता है। तो उसने जो बट्टा दिया है वो कितना दिया, ये पूछ रखा है। तो देखिए 240 रुपये पे उसने क्या है, 240 पर उसने 20% अधिक अंकित किया है, तो यानी 120 बट्टा में 100 किया होगा उसने, या 20% की होल वैल्यू निकालोगे तो एक बट्टा में कितनी होती है, 5 होती है, और उसने एक बट्टा में 5 होती है, उसने क्या बढ़ाया तो 5 से क्या कर दिया 6, 6 बट्टा में 5 रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यानी 120 बट्टा में 100 या 6 बट्टा में 5 रख सकते हो, 6 बट्टा में 5 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या सीधे सीधे 120 बट्टा में 100 लिख लीजिए, तो इससे क्या जीरो आसानी से थोड़े कट जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है वो, तो उस पर कुछ बट्टा देता है, वो बट्टा पता नहीं हमें, कुछ बट्टा देता है और बट्टा दे करके उसे 264 रुपये में बेच देता है। अब देखिए 240 का हमने 120 कर दिया, यानी 20% बढ़ाता है तो 20% हमने बढ़ा करके लिखिया, तो ये क्या बन गया, ये अंकित मूल्य बन गया इतना, 240 का 120 बट्टा में 100 हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया इतना। अब ये अंकित मूल्य हो गया, अब इस देखिए, या फिर आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, जितना आएगा उसे इसमें ऐड करोगे, ऐड करके फिर क्या करोगे, फिर उस पर अलग से बट्टा लगाओगे। ठीक है, बट्टा दिया नहीं है तो एक्स मान लेंगे हम। अब ये हमारा अंकित मूल्य हो गया, 240 गुणा 120 बट्टा में 100 अंकित मूल्य हो गया। अब इस पे उसने कुछ बट्टा दिया, पता नहीं कितना बट्टा दिया, हमने एक्स मान लिया, x% उसने बट्टा दिया तो x बट्टा में 100। और क्या किया था उसने, फिर इसे 264 रुपये में बेचा था इस बट्टे को दे करके। ठीक है, इस बट्टे को दे करके 264 रुपये में, तो इसके बराबर हो जाएगा ये, 264 रुपये में उसने उसे बेच दिया। अब इसे सॉल्व करोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके। ठीक है, 4 से इसे काटोगे 3 बार, 4 से इसे काटोगे 25 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ नहीं, हाँ 24 से इसे काटोगे, 24 से कटेगा, 24 सेकंड 24, 2 बचेगा, 24 सेकंड 24, इतनी बार कट जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका इधर 3x बराबर 11 गुणा 25, ये हो जाएगा 25 सेकंड, 25 की 5 हासिल, 2 25 सेकंड, 25 और 2 27, 275। 3x बराबर में हो जाएगा आपका 275। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो 275 बट्टा में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे 3 में 27, 3 एकन 3, कितना बचेगा 2, तो 91 सही 2 बट्टा में 3 हो जाएगा, ये 91 सही 2 बट्टा में 3, ये x की वैल्यू आ गई। जब इस तरीके से निकालते हैं x की वैल्यू आ गई तो इसे क्या करोगे, 100 में से इसे माइनस करोगे, 100 माइनस 91 सही 2 बट्टा में 3, इसे माइनस करोगे ना। अब देखिए इसे माइनस किस तरीके से करोगे, 100 में से सीधे सीधे 91 घटाइए, पहले कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, 100 में से 91 घटाया 9 बचा। अब आपका कितना बचेगा, अभी इधर 2 बट्टा में 3 बचेगा। अब इधर से एक और ले लीजिए, इधर रह जाएगा 8, एक लेंगे, उस एक में से 2 बट्टे 3 को घटाएंगे, तो देखिए वैसे तो ये होता है 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1 बट्टा 3 बचेगा ना। या आप इस तरीके से एलसीएम लेके कर सकते हो, 3 एलसीएम आएगा तो 3 माइनस का 2 बराबर में 1 बट्टा 3 बचेगा। तो यानी कितना बचेगा, 9 में से हमने उधर एक और ले लिया और उसमें एक में से 2 बट्टा 3 घटाकर 2 बट्टा 3 घटाएंगे तो 1 बट्टा 3 बचा, और इधर से एक चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा, और उसमें से कितना हो जाता है 1 बट्टा में 3, तो यानी 8 से 1 बट्टा 3% आपका बचेगा, और यही आपकी क्या निकल के आती है, छूट। यानी 8 से 1 बट्टा 3% की उसने क्या दी दोस्तों, छूट दी थी। ठीक है, 100 में से 91 से 2 बट्टा 3 को घटाओगे तो ये बचेगा आपका। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5,000 रुपये से अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 15% बट्टा मिलता है। नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी को 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8,000 रुपये की पुस्तकें नगद में खरीदी गई तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा। ये है दोस्तों, देखिए क्या है, अगर कॉलेज जो लाइब्रेरी है वो अगर 5,000 रुपये से अधिक की पुस्तकें खरीदती है तो उसे 15% का बट्टा मिलता है। ठीक है, कब, जब 5,000 रुपये से अधिक खरीदती है, 5,000 रुपये से अधिक की पुस्तकें खरीदेगी तब उसे 15% का बट्टा मिलेगा। और अगर वो 5,000 रुपये से अधिक की उसने पुस्तकें खरीदी, अगर उनका वो
जो रुपया बन रहा है, अगर वो नगद देता है, नगद यानी कैश देता है, तो उसे 5% का बट्टा अतिरिक्त और मिल जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, फिर उसने 8,000 रुपये की पुस्तक है नगद में खरीद ली थी, नगद में, यानी 8,000 रुपये की खरीदी, नगद पैसा दिया, तो अब उसे उसका कितना पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए 8,000 रुपये में उसने नगद में खरीदा था। अब देखिए 5,000 रुपये से, अब देखिए उसकी शर्त क्या थी, उसकी शर्त यह है कि 5,000 रुपये से जब अधिक में खरीदेगा तब उसे 15% का बट्टा मिलेगा, और फिर नगद पैसा देगा तो उसे 5% का और बट्टा मिल जाएगा। तो उसकी शर्तें देखिए यहाँ पे पूरी टोटल लागू होती हैं कि उसने 5,000 रुपये से अधिक की पुस्तकें भी खरीद ली, 8,000 रुपये 5,000 से अधिक में खरीद ली उसने। ठीक है, तो उसे क्या है 15% का तो क्या उसे मिलना ही मिलना है, तो यानी 15% का बट्टा मिला तो क्या रहेगा 85 बट्टा में 100। ठीक है, 85 बट्टा में 100, और उसने नगद पैसा दे दिया तो उसे 5% वाला बट्टा भी मिलेगा, तो 95, 5% का जब मिला तो 95 देना पड़ेगा फिर उसका, तो 95 बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, ये 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 17 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 4 गुणा 17 गुणा 95 करोगे, 17 चौक होता है आपका 68, 17 चौक 68 गुणा 95। ठीक है, 95 गुणा 68 कर लीजिए आप इसे, 8 45 की जीरो हासिल 4, और 9 8 72, 72 और 4 होता है आपका 76 गुणा 0 3 9 6 54 55 56 57। ठीक है, 0 6 14 की 4 हासिल 1 64 160, कितना हो जाएगा दोस्तों 6460, यानी उसे कितना रुपया देना पड़ेगा 6460 रुपये देना पड़ेगा। बाकी का जो निकल चुका है वो क्या छूट में चला गया। ठीक है, इतने रुपए की उसे क्या मिलेगी छूट मिलेगी, यानी 6460 रुपये उसे क्या है देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, और हमें उम्मीद है दोस्तों आपको खूब अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक करके हमें बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि प्रसाद ने अंकित मूल्य के 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा, उसने उस सूटकेस को 2880 रुपये में बेच दिया, जिस पर उसे अंकित मूल्य का 20% लाभ हुआ, तो उसने किस मूल्य पर वह सूटकेस खरीदा था। ठीक है दोस्तों, यानी अंकित मूल्य था और उस पर 15% का जो बट्टा मिला था, उसके बाद में उसने कितने का खरीदा था, खरीदने के बाद में उसने 2880 रुपये में उसे बेचा था, यानी उसने खरीदने के बाद में क्या था 2880 रुपये में उसे बेचा है। ये तो एसपी हो गया, क्या होगा दोस्तों ये एसपी हो गया ना, उसने बेचा है खरीदने के बाद में। अब ये पूछ रहा है कि उसने खरीदा कितने में था, यानी उसका सीपी पूछ रखा है, और 15% की उसे छूट मिल रही है। ठीक है, 15% की छूट मिली उसे, 15% की छूट मिली उसे, 20% लाभ हो रहा है, और लाभ किसका हो रहा है ये अंकित मूल्य का 20% हो रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य का 20% लाभ हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें एसपी दे रखा है 2880 रुपये दे रखा है। अब इस पर लाभ हो रहा है हमें कितना 20%, 1/5, 5 और 1 6/5, 6/5 का क्या हो रहा है हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, या तो देखिए इस तरीके से निकाल सकते हो आपके 5 रुपये में उसने उसे खरीदा होगा, यानी उसकी कीमत 5 रुपये थी, और उसने क्या किया जब उसे बेचा, यानी उसका लाभ ये बढ़ करके हो गया इतना, यानी ये आपका नीचे वाला होता है सीपी, ये होता है एसपी। देखिए आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे भी लगा सकते हो कि ये आपका एसपी दे रखा है और ये होल वैल्यू आ गई आपकी, तो इसमें क्या है ये एसपी है। जब एसपी से सीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं पलट के गुणा करते हैं, 5/6 से गुणा कर दीजिए, या फिर ये आपका क्या है नीचे वाला सीपी है एसपी, यहाँ पे आपका कितना एसपी 2880, और यहाँ पे कितना 6 6 बराबर में आप रख सकते हो 2880 के, कैसे भी निकाल सकते हो, कोई भी तरीका लगा सकते हो, या यहाँ पे कर सकते हो 5/6। ठीक है 5/6 करोगे यहाँ पे, या 6 बराबर में 2880 के, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल के फिर 5 से गुणा करोगे उसमें, तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सीपी निकल के कौन सा आएगा पता है, यहाँ पे सीपी पूछ रखा है, लेकिन वो सीपी नहीं कौन सा निकल के आएगा पता है, वो अंकित मूल्य निकल के आएगा, क्योंकि ये लाभ हमारा क्या हो रहा है अंकित मूल्य का 20% हो रहा है ना, तो अंकित मूल्य वाला हमारा सीपी निकल के आएगा वो। ठीक है, तो देखिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, एक ही बात है ना, तो यहाँ से ही निकालते 6 से काटोगे तो ये आपका कटेगा देखिए पहले छोटा कर लीजिए, या 6 से सीधे डायरेक्ट कर दीजिए, ये कटे 6 चौक 24, 4 बचेगा 8 बार, फिर 0 480, फिर 5 से इसमें गुणा करोगे 0 5 40 की 0 हासिल हो जाएगा आपका 4, 5 चौक 20 और 4 हो जाएगा आपका 24, यानी 2400 रुपये ये क्या हो जाएगा, या तो सीपी मान लेते इसे। ठीक है, सीपी उसका क्लियर जब मानते थे जब अगर ये लाभ हमारा अंकित मूल्य का नहीं होता, ये अंकित मूल्य पर लाभ हुआ है ना हमारा अंकित मूल्य पर, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा फिर ये अंकित मूल्य निकल के आएगा। ठीक है,
अंकित मूल्य पर हुआ है। अगर ये हमारा क्रय मूल्य पर लाभ होता तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आता, लेकिन अंकित मूल्य पर लाभ हुआ है तो ये हमारा अंकित मूल्य निकल के आया। अब क्या है, अब ये पूछ रहा है कि वो वस्तु उसने कितने की खरीदी थी, इतना तो उसमें अंकित मूल्य था, ठीक है, उस पर अंकित मूल्य था, लेकिन उसने खरीदी कितने की होगी, 15% छूट देने के बाद में खरीदी होगी उसने। अभी इस पे 15% की क्या मिली उसे, छूट और मिली, 15% की छूट मिली थी ना उसे, तो 85 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो खत्म, 85 गुणा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85 गुणा 24, यानी 85 में 24 से गुणा कर दीजिए, 4 जीरो हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 हो जाएगा आपका 34 गुणा जीरो, 1 8 दूनी 16 और 1 हो जाएगा आपका 17 जीरो, और ये हो जाएगा आपका 4 7 और 3 10 की जीरो हासिल 1 20 40, यानी 2040 रुपए में वो वस्तु उसने क्या दोस्तों खरीदी होगी। कितने में खरीदी होगी, 2040 रुपए में उस वस्तु को उसने खरीदा हुआ, तब जाके उसने उसे 2880 रुपए में बेचा था और उसे 20% का लाभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य है। तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 30% बढ़ाकर लिखा जाता है, पहले तो 30% बढ़ा करके लिखा जाता है, फिर उसके बाद में क्या है 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, दो बट्टे दिए जाते हैं। ठीक है, कब दिए जाते हैं, किसी वस्तु का मूल्य पहले तो 30% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद में ये दो बट्टे दिए जाते हैं। यानी हमने मान लिया कि हमारी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, हमने मान लिया कि ये किसी वस्तु का मूल्य क्या था 100 रुपये था हमारा, अब इसे 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, 30% बढ़ाएंगे इसे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब इस पर दो बट्टे दिए जा रहे हैं 10% के, ठीक है, पहला बट्टा तो 90 बट्टा में 100 गुणा दूसरा बट्टा 90 बट्टा में 100। अब यहाँ से निकालिए 1 2 और इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 117 गुणा हो जाएगा 9, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा आपका 10। अब इससे इसमें गुणा करोगे 9 9 7 63 की 3 हासिल 6 9 1 9 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 9 1 9 और 1 10, यानी ये हो जाएगा आपका 1053 बट्टे में 10, इसमें से भाग देगो तो 1 दशमलव से, यानी क्या हो जाएगा आपका 105.3 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी बट्टा देने के बाद में 130 रुपए की वस्तु हमारी 105 रुपए 3 पैसे में हमें बेचनी पड़ेगी। यानी पहली वस्तु की कीमत क्या थी 100 रुपए थी, अब यानी फिर उसका 30% हमने बढ़ा करके लिखा है, उसके बाद में वो 105.3 में क्या है हमारी बिक रही है, तो कितने परसेंट यानी वो अधिक रहा इससे, ये 100 और एक ये 105.3 है, तो यानी 100 से ये 105.3 कितना अधिक रहा 5.3 अधिक रहा। कितने पर रहा होगा ये 100 पे गुणा 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी 5.3% ही क्या रहा होगा वो बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, कितना बढ़ गया 5.3% बढ़ गया, यही पूछ रखा है उसमें और कुछ नहीं। ठीक है, 5.3% बढ़ जाता है, लिख लेना बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है, वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ है। देखिए दोस्तों क्या है कि उसमें सिर्फ ये दे रहा है कि उसे 40% का बट्टा मिलता है, किसे मिलता है, ये उस व्यापारी को ही मिलता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि किस उसमें क्या छपा है ये तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उस पर छपा होगा 100 रुपये, यानी MRP हो गया ना, छपा हुआ मूल्य MRP होता है ना, अंकित मूल्य। तो मान के चलिए कि उस पर 100 रुपये छपा है, अभी ये 100 रुपये छपा है, ठीक है, अब इस 100 रुपये पर उस व्यापारी को मिला था क्या 40% की छूट मिली थी, तो यानी उसे वस्तु कितने रुपए में वो खरीद, कितने रुपए में पड़ी होगी 60 रुपए में पड़ी वस्तु, वो 100 से 100 कट जाएगा 60, तो 60 रुपए में वो व्यापारी उस वस्तु को खरीद के लाया था। ठीक है, अब वो वस्तु क्या है वो 60 रुपए देकर के आया था उसको, जहां से वो व्यापारी उसे खरीद के लाया था 60 रुपए में खरीद के लाया, लेकिन उस पर लिखा कितने रुपए था 100 रुपए लिखा था, हमने माना ये, ठीक है, अपनी तरफ से कि 100 रुपए लिखा है उस पर। अब उसे 40% की छूट मिली तो उसे वो वस्तु पड़ी 60 रुपए में। ठीक है, 60 रुपए में उसे खरीद के लाया, लेकिन उसने उस वस्तु को बेच दिया, कितने में बेचा था, तो जिसपे जितनी उस पर रेट छपी थी, कितनी छपी थी 100 रुपए छपी थी, तो 100 रुपए में ही उसने उसे बेच दिया है। ठीक है, खरीद के 60 रुपए में लाया 100 रुपए में बेच दिया है, तो कितने रुपए का उसे फायदा हुआ 40 रुपए का फायदा हुआ ना, 40 रुपए का फायदा हुआ। फायदा हमेशा किस पे होता है CP पर, CP उसका क्या यही तो होगा, इतने रुपए में वो खरीद के लाया उसे, तो 60 रुपए पे उसे फायदा होगा, तो परसेंटेज में निकालना 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 2 से 2 बार 2 से 3 बार, 200 बट्टा में हो जाएगा आपका 3,
200/3 क्या होता है आपका, 3×18, 3×18 66 से 2/3% का उसे क्या हुआ, लाभ हो जाएगा दोस्तों। 66 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है।